Welcome students to your math class. In last class we have discussed about the introduction part of the application of integrals. तो उस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि कैसे एक्चुअली हम एरिया निकालेंगे यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक, आज हम उस पे बेस क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square is equals to x and the line x is equal to 1 and x is equals to 4 and the x axis। तो किस किस के बीच में आपको एरिया निकालना है। पहला दिया है कर्व आपको y square is equals to x जो कि पैराबोला का इक्वेशन है आपका। दूसरा क्या है, x is equals to 1 और x is equals to 4 से आपका क्या है, बाउंडेड लाइन है। और किससे बाउंडेड फिगर है आपका, x एक्सिस से। ठीक, तो आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू x, आपने कोनिक सेक्शन मींस क्लास 11th में आपने पैराबोला के बारे में अच्छे से पढ़ा है, वहां पे आपको फिगर भी ड्रॉ करके बताया गया था कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x की ट्रेसिंग आप कैसे करोगे। ठीक है, तो अगर आप पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का फॉर्म था तो कुछ इस शेप का मिलता था आपको पैराबोला। तो ये है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू x की ड्रॉइंग। ठीक है, फिर किससे बाउंडेड है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 से बाउंडेड है। तो x इज इक्वल टू 1 सपोज करिए ये लाइन आपका क्या है, ये जो लाइन है ये वाला जो है ये क्या है, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या है आपका x इज इक्वल टू 1 मीन्स x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। और ये जो कोऑर्डिनेट है आपका ये वाला, ये क्या है आपका 4, x इज इक्वल टू क्या दिया है 4, तो दिस विल बी 4,0। ये कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा 4,0। ठीक है, तो हमें ये जो मैंने शेडेड पार्ट किया हुआ है हमें इसका क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। तो जैसा आपको फिगर में दिख रहा है ये ग्रे कलर का, मैंने एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर किया है। ठीक है, और मैंने कहा था जब भी आप वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करिएगा तो उसकी लेंथ क्या अज्यूम करिएगा y, और क्योंकि इसकी विड्थ क्या है x एक्सिस के अलॉन्ग है और वो एक छोटा सा पार्ट है ये इसका, तो हमने इसे विड्थ क्या अज्यूम किया हुआ है dx। ठीक, तो देयरफॉर एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, एलिमेंट्री एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, so area of elementary strip, area of elementary strip क्या हो जाएगा, length into width। अगर हम इस एलिमेंट्री एरिया को dA से डिनोट करें तो dA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y into dx। ठीक, तो y into dx हो गया। लेकिन हमें एरिया निकालना किसका है, इस पूरे बाउंडेड रीजन का, मतलब किसका एरिया निकालना है, कौन सा पार्ट शेडेड है, a b e f a। ठीक, तो एरिया ऑफ रीजन ए बी ई एफ ए क्या होगा, जो रहता है वही हम लेते हैं, स्ट्रिप का जो एरिया रहता है उसी को लेते हैं और उसे दिए हुए बाउंडेड रीजन में क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक, तो क्योंकि स्ट्रिप हमने कैसे ली है, वर्टिकल ली है। ध्यान रखिएगा जब स्ट्रिप वर्टिकल होगी तो जो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी वो x की वैल्यू से डिसाइड की जाएगी। मैंने आपको बताया भी था कि स्ट्रिप अगर वर्टिकल रहती है मतलब फंक्शन अंदर किसका मिलेगा, आपको x का मिलेगा, तो इंटीग्रेशन की लिमिट भी आप x की वैल्यू पे ही रखोगे। ठीक है, अब कैसे डिसाइड करेंगे, x की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, देख लीजिए क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 1। देखिए शेडेड पार्ट है ना ये। अब इस पॉइंट पे देखिए x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये कौन सी लाइन से बाउंडेड था, x इज इक्वल टू 1 से बाउंडेड था। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा 1,0 होगा। ये कोऑर्डिनेट आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो क्योंकि x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1 रख दो तो y की वैल्यू भी आपको कितनी मिल जाएगी, 1। हालांकि हमें y की वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ x की वैल्यू से मतलब है। ठीक, दूसरी साइड ये कौन से लाइन से बाउंडेड है, दूसरी साइड ये कौन से लाइन से बाउंडेड है, x इज इक्वल टू 4 से बाउंडेड है। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा 4,0। अगर x का पॉइंट आप निकालोगे तो देखिए x की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक, और यहाँ पे जब x की वैल्यू 4 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 2 मिलेगी। ठीक, तो x की वैल्यू देखिए कंसिडर करिए, यहाँ पे 1,1 मिलेगी। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 1 से वेरी कर रही है और कहाँ तक जा रही है, 4 तक जा रही है। ठीक, तो मतलब हमें इस दिए हुए एरिया को, एलिमेंट्री स्ट्रिप के एरिया को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 1 to 4। ठीक, इनटू y dx हमने ये स्ट्रिप का एरिया लिख दिया। अब मैंने क्या कहा था, क्योंकि ये dx है तो ये फंक्शन भी किसका होना चाहिए, x का होना चाहिए। ये कैसे रिड्यूस करेंगे, देखिए कर्व क्या दिया है, कर्व आपको दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू x। ठीक है, कर्व आपको क्या दिया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x दिया है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, √x मिलेगी। ठीक है, y की वैल्यू कितनी मिलेगी, √x मिलेगी। तो आप कहोगे प्लस माइनस √x मिलेगी, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि माइनस साइन को आप ओमिट कर दोगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, √x मिल जाएगा। तो y की जगह हमने क्या रख दिया, √x रख दिया। अब √x का इंटीग्रेशन आप सब जानते हैं क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, x to the power 3/2 होता है डिवाइडेड बाई 3/2।
1 से 4 के बीच में हमें इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। 3/2 कांस्टेंट था, इसे हमने बाहर निकाल लिया तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा x की पावर 3/2 और इसे वैल्यू कहां से कहां तक में लिमिट है, 1 to 4 में है। ठीक है, अब x पे हम सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे x के प्लेस पे, तो अपर लिमिट क्या है 4, तो 4 to the power 3/2 माइनस x के प्लेस पे हम लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट क्या है 1, तो 1 to the power 3/2। ठीक ना, 4 to the power 3/2 की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। कैसे, इसको क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड 2 का क्यूब आपको क्या दे देगा, 8। यही काम तो करोगे ना, 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, तो ये कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 3 मिलेगा, ये आपको क्या दे देगा, 8 दे देगा। ठीक है, तो ये मिल गया आपको 8 माइनस 1। ठीक है, 8 माइनस 1 आपको मिल गया 7, तो 2/3 आपका पहले से बाहर था, तो 2/3 इंटू 7 आपको कितना मिल गया, 14/3 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, स्क्वायर यूनिट, तो दिए हुए बाउंडेड रीजन का एरिया आपको क्या मिल गया, 14/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² + y² 9 = 1। ये इलिप्स दिया है और कह रहा है इससे बाउंडेड जो एरिया है वो निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा था, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक पैराबोला दिया था और x की कुछ वैल्यूज दी थी और कहा था x एक्सिस के अबव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना था, लेकिन यहाँ पे कोई क्वाड्रेंट की बात नहीं कहा है, कह रहा है ये इलिप्स है और इलिप्स को जब आप ड्रॉ करोगे तो वो ड्रॉइंग जब आप करोगे तो वो कितना एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, वो एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो आप सबने कोनिक सेक्शन में से 11th क्लास में पढ़ा हुआ था, तो मैंने आपको 2 तरह के इलिप्स बताए थे। ठीक है, 2 तरह के इलिप्स बताए थे, एक बार जब उसकी मेजर एक्सिस x एक्सिस के अलॉन्ग होती है, एक इलिप्स जिसकी मेजर एक्सिस क्या होती है, y एक्सिस के अलॉन्ग होती है। कैसे डिसाइड करते थे, कांस्टेंट की वैल्यू के बेस पे हम डिसाइड करते थे। चलिए देख लेते हैं। इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, x² / a² + y² / b² = 1, ये होता है। तो हमने इस इक्वेशन को इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब कंपेयर कराया तो a² की वैल्यू क्या है बताइए 4 और b² की वैल्यू क्या है बताइए 9। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, +-2 और b की वैल्यू क्या मिल गई, +-3। अब किसकी वैल्यू ज्यादा है, b की वैल्यू ज्यादा है। b की वैल्यू ज्यादा है मीन्स ये वाली वैल्यू ज्यादा है, तो मेजर एक्सिस किसके अलॉन्ग होगा, तो आप क्या कहोगे, y एक्सिस के अलॉन्ग होगा। यही तो था ना, अगर a बड़ा होता है b से, c अगर a बड़ा होगा b से, if a is greater than b then the major axis will be along the x axis and if b is greater than a then the major axis will be along the y axis। ठीक है, तो हमने इलिप्स को ट्रेस किया, ये आपका बन गया इलिप्स जिसका मेजर एक्सिस क्या है, y एक्सिस और माइनर एक्सिस क्या है आपका, x एक्सिस। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे हैं ये भी आपको पता था। कैसे क्या करते थे भाई, ये क्या होता था आपका, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता था, अगर इलिप्स का इक्वेशन क्या है आपका, x² / a² + y² / b² = 1। अगर ये आपका इलिप्स का इक्वेशन है तो ये कोऑर्डिनेट क्या होता था आपका, a, 0 होता था, ये क्या होता था -a, 0। ठीक, ये क्या होता था आपका 0, b और ये क्या होता था आपका 0, -b, यही होता था ना। तो उसी के बेसिस पे अभी हमने क्या निकाली थी, a की वैल्यू 2 निकाली थी, तो ये 2, 0 और ये नेगेटिव डायरेक्शन में देखिए a² 4 था तो +-2 दोनों वैल्यू आई थी, तो ये -2, 0। b की वैल्यू 9, b² 9 था तो b की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो 0, 3 एंड 0, -2। ठीक, ये तो निकल गई वैल्यूज यहाँ से। ठीक, ये हमने निकाल ली वैल्यू। अब हमें क्या करना है, ये जितना एरिया कवर कर रहा है हमें उसे पूरा फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए इसके पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था एरिया सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना था, लेकिन यहाँ पे एरिया 4 के चारों क्वाड्रेंट में है, तो हम क्या करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, उसमें आप ये चेक करिएगा क्या फिगर में कोई सिमेट्री आपको मिल रही है। सिमेट्री आई थिंक मतलब क्या फिगर में आपको कोई सिमेट्री मिल रही है, आई होप आपको सिमेट्री का मतलब अच्छे से पता हो। सिमेट्री मतलब क्या फिगर्स आपको एक जैसे दिख रहे हैं, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को कंसीडर करिए, जैसा फिगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सेम वही शेप आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसने जितना एरिया कवर किया हुआ है अगर हम वो फाइंड आउट कर ले और उसका 4 में मल्टीप्लाई कर ले तो हमें पूरा एरिया मिल जाएगा। होता था कि नहीं होता है। ठीक है, मीन्स जैसा शेप इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर सिर्फ फर्स्ट पार्ट देखिए आप जो मैंने लाइट पर्पल कलर से किया हुआ, अगर सिर्फ ये एरिया देखिए तो जैसा शेप ये वाला है सेम वैसा ही शेप इन 3 क्वाड्रेंट्स में भी है। तो हम इतना लंबा कैलकुलेशन करने के बजाय सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका एरिया निकाल लेते हैं और जो वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू उसके 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ओवरऑल एरिया क्या होगा पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से काम शुरू करते हैं। क्योंकि हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्ट्रिप कंसीडर किया, हमने एक स्ट्रिप कंसीडर किया और स्ट्रिप हमने कैसा कंसीडर किया, पैरेलल टू y एक्सिस।
तो पैरेलल टू वाई एक्सिस हमने स्ट्रिप कंसीडर किया, तो इसकी लेंथ हम कितनी अज्यूम करेंगे y, और विद एक्स एक्सिस के अलोंग है क्योंकि एक छोटा सा एलिमेंट है ये, तो हमने इसे क्या अज्यूम किया dx। देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप, ये जो व्हाइट स्ट्रिप दिख रहा है इसका एरिया कितना होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप का है तो इसलिए इसका एरिया कितना हो जाएगा y इंटू dx। ठीक, तो एरिया ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप इज इक्वल्स टू y इंटू dx। नाउ अब हमें इस पूरे पार्ट का एरिया निकालना है, हमें लिमिट पता है क्या? यस पता है। मैंने क्या कहा था, अगर स्ट्रिप आप कैसे लोगे, वर्टिकल लोगे, मतलब y एक्सिस के पैरेलल लोगे, तो जो लिमिट पे आप लगाओगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट कौन डिसाइड करेगा? x की वैल्यू डिसाइड करेगी। x की वैल्यू देखिए कहां से कहां तक लाई कर रही है, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कहां है 0, और फिर x की वैल्यू कहां जा रही है 2 पे जा रही है। ठीक, मतलब x की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है 2 पे। अभी मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ। ठीक है, x की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, देखिए कोऑर्डिनेट देखिए 0 से स्टार्ट हो रही है, कहां पे खत्म हो रही है 2 पे। तो हमने इस एलिमेंट्री स्ट्रिप के एरिया को कहां से कहां पे इंटीग्रेट कर दिया, 0 से 2 पे इंटीग्रेट कर दिया, y इंटू dx। ठीक, लेकिन ये dx है और ये y है, तो y को हमें x के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए। इक्वेशन आपका क्या था, x² प्लस y² 9 इज इक्वल टू 1 था। अब इसी जो कर्व का इक्वेशन दिया होता है ना, वही से आप रिडक्शन करते हो, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां से y² 9 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 माइनस x² 4 मिलेगी, या y² 9 एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा 4 माइनस x² 4। जब यहाँ 9 को ले जाओगे तो ये 9/4 हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो 9/4 की वैल्यू कितनी जाएगी 3/2, और अंडर रूट ऑफ स्क्वायर में क्या बन जाएगा आपका 4 माइनस x²। मतलब y की वैल्यू हमने किस फॉर्म में निकाल ली, x के फॉर्म में निकाल ली। ठीक है, देखिए तो जहां पे y था वहां पे हमने क्या रख दिया 3/2 रूट a 4 माइनस x² dx, क्योंकि 3/2 कांस्टेंट है, इसे हमने बाहर कर लिया। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है, अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² dx, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। उसका इंटीग्रेशन क्या होता था, x/2 अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, यही होता था फॉर्म। ठीक है, उसी को हमने यूज किया है x/2 अंडर रूट ऑफ a² माइनस x², मतलब जो फंक्शन होता था एज इट इज, प्लस a², a के जगह पे क्या है 4 है, तो 4/2 साइन इनवर्स x/a, x के जगह पे x है, a के जगह पे क्या आएगा 2 आएगा। भाई इसको कंपेयर करोगे ना किससे, a² माइनस x², तो a की वैल्यू 2 ही आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, ये आ गया। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, 0 से लेके 2 तक। क्यों, क्योंकि अभी हम सिर्फ फर्स्ट रीजन वाला एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, 0 से 2 तक इंटीग्रेट करना है, तो a इज इक्वल टू 3/2। अब देखिए सबसे पहले हम क्या रखते हैं, सबसे पहले हम रखते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट 2 है, तो जहां जहां x है वहां वहां हमें क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2/2, 4 माइनस 2² मतलब 4 माइनस 4 प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2, यही आएगा। देखिए 2/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2² प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2। फिर लोअर लिमिट क्या थी, 0 थी, क्योंकि हम इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर रहे थे, 0 से 2 पे कर रहे थे, तो जहां जहां x था वहां हमें क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। x यहाँ पे था तो 2/2 किया था तो 0/2 हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² था, मतलब 4 माइनस 0 प्लस 2 साइन इनवर्स क्या था x/a, तो x की जगह पे 0 रखेंगे, a की वैल्यू थी 2। ठीक, अब इसे सॉल्व करिए, 4 माइनस 2², ये तो 0 कर देगा, तो ये हो गया आपका 0, 2/2 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स 1 माइनस ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई 0, तो यहाँ लिख दिया 0, साइन इनवर्स 0/2 की वैल्यू कितनी आएगी 0, तो यहाँ लिख दिया 0। ठीक है, ये 0 तो हट गया आपका। साइन इनवर्स 1, साइन के टेबल में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो आप क्या कहोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रही हूँ, देख लो एरिया हम कहाँ निकाल रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने डिग्री की वैल्यू आपकी 1 होती है, तो आप क्या कहोगे 90 डिग्री, तो साइन π/2, 2 आपका ये था, ये एज इट इज बना हुआ है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2। ठीक, -2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने डिग्री की वैल्यू साइन की 0 होती है, तो आप क्या कहोगे 0 डिग्री की। ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 की वजह से खत्म हो जाएगा। क्या बचा 3/2, ये था, 2 से 2 ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 इंटू पाई, तो 3π/2 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया एरिया किसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एरिया का।
फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या आ गया, ये एरिया आ गया। लेकिन हमें पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है, और मैंने क्या कहा था, पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है, मतलब पूरा क्या है आपका, अगर फर्स्ट वाला निकाल लिया तो फर्स्ट के सिमेट्री ही तो है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो अगर इसका एरिया हमने निकाल लिया, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरे इलिप्स का एरिया पता चल जाएगा। देयरफॉर एरिया कवर्ड बाय इलिप्स, एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स इज इक्वल टू 4 इनटू एरिया ऑफ रीजन AOBA, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। कितना था ये, 3 पाई बाई 2 था, उसने 4 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 6 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये रहा। चलिए एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। द एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, कर्व पे ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ध्यान दीजिएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 4 से बाउंडेड जो एरिया है वो 2 इक्वल पार्ट में क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो रहा है बाय द लाइन x इज इक्वल टू a। मतलब x इज इक्वल टू a जो लाइन है वो y स्क्वायर इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 4 से बाउंडेड एरिया को क्या कर रही है, 2 इक्वल हाफ में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए यहाँ फिगर मैंने ड्रॉ किया है, तो ये जो लाइन है ये वाली जो लाइन है ये क्या है, x इज इक्वल टू 4 है, और ये वाली जो लाइन है ये क्या है, x इज इक्वल टू 8 है। ठीक, पहले देख लीजिए फिगर ड्रॉ कैसे हुआ है। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, पैराबोला का इक्वेशन है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का शेप ऐसा ही होता है। x इज इक्वल टू 4 दिया है, x इज इक्वल टू 4 मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग भी तो चलोगे ना, x इज इक्वल टू 4 लाइन क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो ये x इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया है ये पूरा एरिया बाउंडेड हो गया। कह रहा है इस पूरे एरिया को x इज इक्वल टू a जो लाइन है 2 इक्वल हाफ में क्या कर रही है, डिवाइड। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात नहीं की है, मतलब हमें ये पूरा एरिया देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने पूरा कलर किया आपका। ठीक है, तो x इज इक्वल टू a जो लाइन सेगमेंट है इस पूरे एरिया को 2 इक्वल हाफ में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मतलब ये आपका कर्व था, ये x इज इक्वल टू 4 था, x इज इक्वल टू a लाइन ने इसको और इसको 2 इक्वल हाफ में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मतलब ये 2 इक्वल हाफ है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हाफ है मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होगा, मतलब ये जो फर्स्ट पोर्शन का जो एरिया है ये सेकंड पोर्शन के एरिया का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि जो दोनों अलग अलग पार्ट बने हैं दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने आपका यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक, वही कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है यहाँ पे कि अगर x इज इक्वल टू a लाइन पूरे एरिया को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, देन द एरिया ऑफ दिस रीजन शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रीजन। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ लिखा है, एरिया ऑफ A B C D A, जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पे एंड करिएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ A B C D A, एरिया ऑफ A B C D A, दिस मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ O A D O, इसके इक्वल होना चाहिए एरिया ऑफ O A D O। वाई, क्योंकि ये जो लाइन है बीच में ब्लू वाली, इसने इन दोनों, ये पूरा एक एरिया था लेकिन ये लाइन ड्रॉ करते ही ये 2 इक्वल हाफ में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, नाउ अब एरिया ऑफ ABCDA, अगर आप सिर्फ इस पिंक वाले फिगर को देखिए, सिर्फ इधर वाले फिगर को देखिए, ऊपर और नीचे में सिमेट्री दिख रही है ना, साफ साफ दिख रही है भाई। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री दिख रही है कि नहीं दिख रही है, जैसा शेप ऊपर है जस्ट वैसा ही शेप क्या है, नीचे है। पैराबोला का इक्वेशन तो आप जानते हो, जैसा शेप ऊपर बनता है वैसा ही क्या होता है, ठीक, नीचे होता है आपका। तो सिमेट्री दिख रही है, मतलब जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया आपका क्या होगा, ये भी होगा, सेम होगा ना। मीन्स जो एरिया अपर वाले पार्ट का है वही एरिया लोअर वाले पार्ट का भी होगा। तो इस पूरे एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ अपर पार्ट लिख सकते हैं। तो वही मैंने लिखा है, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ABEFA, ठीक, ABEFA। ठीक इसी तरह से ये जो पार्ट है, ग्रीन वाला जो पार्ट है, ये पार्ट में जो एक्स एक्सिस है इसे 2 इक्वल हाफ में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ये दिया नहीं है, ये सिमेट्री से आपको पता चल रहा है। ठीक है, मीन्स ये जो एक्स एक्सिस है 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है। तो इस पूरे एरिया की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा एरिया ऊपर वाले एरिया का ट्वाइस होगा भाई। अगर इसका 2 गुना कर दे, ट्वाइस कर दे, तो हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा क्योंकि 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रहा है वो। तो एरिया ऑफ ट्वाइस ऑफ एरिया OAFO, ठीक। तो OADO की जगह क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एरिया OAF।
2 यहाँ से और 2 यहाँ से क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो आपको क्या मिल गया, एरिया ऑफ ए बी ई एफ ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए एफ मिल गया यहाँ से। ठीक है, मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है पिंक का वो एरिया और यहाँ जो ऊपर वाला ग्रीन पार्ट है एरिया का, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो लगा दीजिए। एक स्ट्रिप यहाँ मैंने अज्यूम किया और एक स्ट्रिप मैंने यहाँ अज्यूम किया। दोनों ही स्ट्रिप क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इसकी भी लेंथ मान लीजिए y है, इसकी भी लेंथ मान लीजिए y है। y डैश भी लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो, लेकिन कर्व आपका एक ही है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए इसकी भी स्ट्रिप की लेंथ y है, इसकी भी y है। इसका भी एलिमेंट्री विद x dx है, इसका भी एलिमेंट्री विद कितना है, dx है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बताइए, y dx। इसका भी एरिया कितना हो जाएगा, y dx। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये जो ग्रीन वाला एरिया है कहां से कहां तक बाउंडेड है, क्योंकि जब वर्टिकल स्ट्रिप आप लेते हो तो x की वैल्यू देखते हो लिमिट के लिए। x 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, x इज इक्वल टू a तक जा रहा है। तो 0 से कहां तक जा रहा है, a तक जा रहा है। मतलब ग्रीन वाला जो पार्ट है कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, 0 से a तक। ठीक, पिंक वाला जो पार्ट है x इज इक्वल टू a से स्टार्ट हो रहा है और x इज इक्वल टू कहां तक जा रहा है, 4 तक। मतलब x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू 4 तक क्या किया जाएगा, इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। तो a to 4 तक हम इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट को, मतलब पिंक वाले पार्ट को, और ग्रीन को 0 से a में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और दोनों एरिया आपस में क्या है, इक्वल है। कर्व आपको क्या दिया था, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया था। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, रूट x मिलेगी। तो जहां y था वहां हमने क्या कर दिया, रूट x रख दिया। ठीक है, रूट x का इंटीग्रेशन आप सब जानते हो, x टू द पावर 3/2 होता है, टू द पावर 3/2 नीचे ये मिलेगा। कांस्टेंट है ये, इसे आप क्या कर लोगे, बाहर निकाल लोगे। ये बाहर आ गया, x टू द पावर 3/2। इसे कहां से कहां तक करना था, a to 4 पे करना था, और इसे कहां पे करना था, 0 to a पे लिमिट लेना था। ठीक है, अपर लिमिट क्या है 4, x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, ये देखिए कांस्टेंट सेम है तो कैंसिल हो गया। अपर लिमिट क्या है 4, तो x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे 4, तो यहाँ क्या मिल जाएगा 4 टू द पावर 3/2। लोअर लिमिट क्या है a, तो x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे a, तो -a टू द पावर 3/2। दिस इज इक्वल टू, अपर लिमिट क्या है a, तो x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे a, तो a टू द पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे 0। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 टू द पावर 3/2 की वैल्यू कितनी आएगी 8। अभी बताया कि 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 की क्यूब कितना होगा, 8 होगा। a टू द पावर 3/2 आपका एज इट इज बना रहेगा, a टू द पावर 3/2 आपका एज इट इज बना रहेगा। ये क्या हुआ, ये a को जब आप राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो a टू द पावर 3/2 प्लस a टू द पावर 3/2 कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a टू द पावर 3/2। दिस इज इक्वल टू 8। ये 2 यहाँ जाके इसे क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो a टू द पावर 3/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो a क्या हो जाएगा, पावर यहाँ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो a टू द पावर कितना मिल जाएगा, 4 टू द पावर 3/2/3। ठीक, तो x इज इक्वल टू a लाइन ने क्या किया था, दिए हुए एरिया को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया था। तो हमने उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया कि दोनों एरिया को आपस में इक्वल दिखा दिया और वहां से किसकी वैल्यू निकालनी, a की वैल्यू निकालनी। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चन थे एरिया के जो आज हमने सॉल्व किया। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है आपके कोर्स बुक के वो आप खुद से सॉल्व करिए, जो नहीं आता वो आप पूछिए। ठीक है, और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।